दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मन में यह सवाल पूछा है कि आखिर वो कौन सा दिन होगा जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंच भारत की शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा? क्या आपने कभी अपने मन में यह सोचा है कि ऐसा वक्त भी आएगा जब न्यूयॉर्क के ऊंचे गलियारों में भारत की एक खामोशी पूरी दुनिया के बड़े मुल्कों की रातों की नींद और चैन छीन लेगी? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक चीन से लेकर पाकिस्तान तक और अमेरिका से लेकर यूरोप के देशों में भारत के नाम का खौफ इस कदर बैठ गया है कि हर तरफ बस एक ही चर्चा हो रही है? टीआरबी न्यूज के आज इस बेहद और खास रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में हम उस पर्दे के पीछे की कहानी के से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में एक भयंकर चक्रवात ला दिया है। आज हम उस ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे जिसे भारत ने बहुत ही शांति से लेकिन बहुत ही घातक तरीके से चला दिया है। आज हम बात करेंगे उस दहाड़ की जो यूनाइटेड नेशन की दीवारों को हिला रही है और उस बदले हुए भूगोल की जिसे भारत अब एक खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल का नियम तय करने वाला महाबली बन चुका है। आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपके किसी और न्यूज चैनल पर इतनी गहराई से सुनने को नहीं मिलेगी। अगर आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और अपने देश और दुनिया के शिखर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां दुनिया के बड़े बड़े देश खुद को वीटो पावर का मालिक समझकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने आए हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब पुराना दौर खत्म हो चुका है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी शेर जैसी आवाज में दुनिया के दोहरे मापदंडों को आईना दिखाया, उसने पूरे यूरोप को भारी तनाव में डाल दिया है और भारत ने एक ऐसी जबरदस्त कूटनीतिक चाल चली है कि अब चीन की उस वीटो पावर पर भी खतरा मंडराने लगा है जिसका इस्तेमाल वो हमेशा भारत के खिलाफ ढाल बनाकर करता था। सोचिए जरा, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि दुनिया के नक्शे पर भारत की हैसियत अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बड़े बड़े देशों के माथे पर पसीना आने लगा है। दरअसल भारत अब सिर्फ एक अपील नहीं कर रहा है बल्कि वह अब अपने हक की मांग कर रहा है। एक ऐसी मेज पर जहां दुनिया के फैसले लिए जाते हैं, वहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का न होना उस मेज की अहमियत को ही खत्म कर रहा है। यही वह बात है जिसने यूनाइटेड नेशन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वक्त पर्दे के पीछे एक बहुत ही गहरा खेल चल रहा है। भारत के खिलाफ कई दुश्मन मुल्क एक साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि किसी भी तरह से भारत को वो ताकत ना मिल सके जिसे वीटो पावर कहा जाता है। ये देश भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और दुनिया को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं है कि यह 20वीं सदी का भारत नहीं बल्कि 21वीं सदी का नया भारत है जो अपनी आंखों से आंखों डालकर बात करना जानता है। इस पूरे मामले में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रूस बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। रूस ने खुले तौर पर कह दिया है कि वो भारत के इस कड़े और अडिग रुख से पूरी तरह से समर्थन करता है। रूस को इस बात से बेहद खुशी है कि भारत तमाम दबावों के बावजूद अपने हितों में रत्ती भर भी समझौता नहीं कर रहा है। भारत का यह गजब और आत्मविश्वास देखकर आज दुनिया के वो देश भी हैरान हैं जो कभी भारत को केवल एक बाजार समझते थे। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब भारत ने एक बेहद और कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने दुनिया के सामने एक ऐसा ऐलान कर दिया, भारत के रुतबे पर मुहर लगा दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आज की तारीख में भारत का कद इतना ऊंचा हो चुका है कि उसके बिना कोई भी वैश्विक चर्चा अधूरी है। भारत ने वीटो पावर की इस रेस में ब्राजील, जर्मनी, जापान जैसे देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र में मचे इस हड़कंप के बीच में एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जैसे कि भारत ने अपनी रणनीति बदली और हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी एक अहम स्पीच को लेकर कड़ा रुख अपनाया, वैसे ही यूनाइटेड नेशन के भीतर से एक अजीब सी घबराहट फैल गई और यह घबराहट इस बात की थी कि अगर भारत जैसा विशाल देश इन संगठन से अपना मोह भंग कर लेता है तो यूनाइटेड नेशन का जो हाल होगा वह कभी लीग ऑफ नेशन का जैसे हुआ था वैसा ही होने वाला है। आपको बता दें कि लीग ऑफ नेशन इतिहास की वो संस्था थी जो दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रही क्योंकि उस समय के ताकतवर देश उससे अलग हो गए थे। आज के दौर पे भारत के बिना यूनाइटेड नेशन का ही वही हश्र होना तय है। जानकारों का यह मानना है कि अगर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक परमाणु संपन्न महाशक्ति को उसका हक नहीं दिया गया तो वह अंतरराष्ट्रीय संगठन अपनी प्रासंगिकता पूरी तरह से खो देगा। और यही कारण है कि आज अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश के पक्ष में खड़े होने को मजबूर हो चुके हैं। हालांकि चीन अभी भी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हें भी पता है कि अब वो भारत का ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएगा।
भारत ने जी 4 देशों के समूह में खुद को सबसे मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर दिया है। हालात अब ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले समय में शायद ब्रिटेन या फ्रांस जैसे देशों को अपनी ही जगह भारत के लिए खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया की नई हकीकत अब बदल चुकी है। भारत की इस कामयाबी के पीछे सालों की मेहनत और एक बड़ा ही दूरदर्शी सोच है। भारत आज केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गरीब और विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा हुआ है। जब कोरोना जैसा संकट आया था, जब दुनिया के किसी भी कोने में अनाज की कमी हुई, तो भारत ने बिना किसी स्वार्थ के मदद करने का हाथ बढ़ाया। इसी दरिया दिली और ताकत के मेल ने भारत को दुनिया का विश्व मित्र बना दिया है। इसी वजह से आज जब भारत का वीटो पावर का दावा करता है, तो उसके पीछे दुनिया के करोड़ों लोगों का समर्थन होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से पश्चिमी देशों को उनकी औकात याद दिलाई है, उसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि यूरोप की समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याएं नहीं है, लेकिन दुनिया की समस्याएं पर यूरोप का ध्यान देना ही होगा। अब यूनाइटेड नेशन पर एक ऐसा ऐतिहासिक पलटवार होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी भी ने नहीं की थी। भारत ने अपनी कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र से चीन के घेरे को तोड़ना शुरू कर दिया है। अगर भारत को जल्दी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाता है, तो भारत इस मंच को छोड़कर अपना एक नया रास्ता भी चुन सकता है। और यह बात दुनिया के दिग्गजों को अच्छी तरह समझ आ गई है। और प्रधानमंत्री मोदी का यूनाइटेड नेशन की स्पीच को लेकर लिया गया फैसला कोई साधारण कदम नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही कूटनीतिक संदेश है। और यह संदेश है कि भारत अब किसी के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया को भारत के साथ चलना होगा। भारत अब भीख मांगने वाला देश नहीं है, बल्कि हक छीनने वाला देश बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया के उन देशों को जी भर सोचने पर मजबूर कर दिया है जो अब तक भारत को नजरअंदाज करते आए हुए थे। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्कों में अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या उन्हें अपनी सीट छोड़कर भारत जैसे उभरते हुए और जिम्मेदार देश को मौका देना चाहिए। आज भारत हर क्षेत्र में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, अंतरिक्ष हो या फिर रक्षा क्षेत्र हो, अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। जब हमारा चंद्रयान चांद की दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा था, तब दुनिया को समझ आ गया था कि भारत अपने रुकने वाला नहीं है। आज हमारी नौसेना के विमान वाहक समुद्र की लहरों पर राज कर रहे हैं और हमारी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित। दोस्तों, यह गौरव का क्षण है। एक ऐसा समय जब भारत अपनी नीयत खुद लिख रहा है। यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष का बयान या दुनिया के बड़े अखबारों की सुर्खियां, हर जगह बस एक ही गूंज है, भारत भारत का समय आ गया है। विरोधी देश चाहे कितनी भी साजिशें रच लें, कितनी भी भड़काऊ बयानबाजी कर लें, लेकिन वो इस सूरज को उगलने के लिए नहीं रोक सकते हैं। उनकी चमक अब पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। रूस का भारत के प्रति अटूट विश्वास और भारत के प्रति अटूट विश्वास और अमेरिका की भारत की ओर बढ़ती नजदीकी इस बात का सबूत है कि अब भारत को वीटो पावर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। यह केवल एक कुर्सी की बात नहीं है, यह 125 करोड़ भारतीयों के सम्मान की बात है, जिसे अब पूरी दुनिया को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन ठहरिए दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि भारत ने पर्दे के पीछे एक ऐसी खतरनाक और गुप्त कूटनीतिक बिसात बिछाई है जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े जासूसों को भी भनक तक नहीं लगी हुई है। भारत की यह नई कूटनीतिक चाल इतनी घातक है कि जैसे ही भारत का आधिकारिक तौर पर उस वीटो वाली कुर्सी, छठी कुर्सी पर अपनी जगह पक्की करेगा, वैसे ही वो एक ऐसा खुलासा करेगा जिससे उन पड़ोसी देशों की हैसियत मिट्टी में मिल जाएगी जो सालों से आतंकवाद को पालते पोसते आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है। तो दोस्तों, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भारत ने पिछले कई महीनों से उन तमाम सबूतों और दस्तावेजों की एक ऐसी बहुत बड़ी फाइल तैयार कर ली है जो सीधे तौर पर दुनिया के सामने यह साबित कर देंगे कि कैसे कुछ पड़ोसी देश अपनी सरजमी का इस्तेमाल मासूमों के खून और हाथ रंगने के लिए करते हैं। अब तक भारत के हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि जब भी भारत संयुक्त राष्ट्र में इन आतंकी ताकतों के खिलाफ कोई बड़ा कड़ा प्रस्ताव लाता था, तो चीन जैसा देश उन्हें वीटो का गलत इस्तेमाल करके उन पर अंगड़ा लड़ा देता था। लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है। भारत की इस नई चाल के तहत जैसे ही वीटो की ताकत हमारे हाथ में आएगी, भारत सबसे पहले इन तमाम आतंकी संगठनों और वहां पर उन्हें पनाह देने वाले आकाओं की लिस्ट दुनिया के सामने मेज पर पटक देगा। यह भारत की वह खूंखार कूटनीति है जिसे जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता की नीति कहा जा रहा है। सोचिए उस मंजर के बारे में, जब भारत अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उन देशों पर कड़े आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखेगा, तो आतंकवाद का जो बढ़ावा देते हैं, तब चीन की चाहकर भी भारत को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब भारत खुद उस ताकतवर का क्लब का हिस्सा बन चुका है। भारत की यह चाल उन गद्दार पड़ोसियों के लिए एक मौत की वारंट जैसी है, जो अब तक यह सोचते थे कि वो बच निकलेंगे।
इस वक्त दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक के गलियारों में सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि भारत ने आखिर यह कैसे मुमकिन किया है। क्या आपको पता है कि भारत की इस नई रणनीति से दुश्मन देशों की रातों की नींद हराम कर दी है। वहां के हुक्मरान अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही भारत ने अपनी कूटनीतिक चाल का अगला पत्ता खोला, उसकी सारी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं रहा, बल्कि अब हमलावर मुद्रा में है। यह भारत की वो नई पहचान है जो आंख से आंख मिलाकर बात करना जानती है। दुनिया के वो देश जो कल तक भारत को उपदेश दे रहे थे, आज वे खुद भारत के चरणों में बैठकर यह पूछ रहे हैं कि आगे का रास्ता क्या है। यह हमारे नेतृत्व की वह जीत है जिसने भारत को विश्व गुरु की राह पर सबसे आगे खड़ा कर दिया है। जरा कल्पना कीजिए, जब यूनाइटेड नेशन के उस आलीशान हॉल में भारत का प्रतिनिधि अपनी कुर्सी से उठेगा और उन आतंकी देशों के चेहरों को नकाब उतारेगा, तो पूरी दुनिया के सामने उसकी कितनी फजीहत होगी। भारत ने अपनी इस कूटनीति से एक ऐसा जाल बुना है जिसने दुश्मन के खुद ब खुद फंसता चला जा रहा है। यह चाल सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि यह उन तमाम ताकतों को सबक सिखाने के लिए है जो भारत के प्रगति के रास्तों को दीवार बनकर खड़े हैं। अब भारत न तिरंगा सिर्फ जमीन पर, बल्कि दुनिया के हर वो फैसले पर सबसे ऊपर नजर आएगा। भारत की यह जीत उन भारतीय की जीत है जिसने कभी यह सपना देखा था कि हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। अब वह समय दूर नहीं है जब भारत अपनी इस वीटो की ताकत से पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा का नया दौर शुरू करेगा। लेकिन जो देश नफरत की खेती करते हैं, उनके लिए अब कोई जगह नहीं बचेगी। भारत की इस खूंखार चाल से यह साफ कर दिया है कि अगर आप भारत के दोस्त हैं तो आप अपनी जान से हाजिर कर देंगे, तो आप अपनी जान भी हाजिर कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने भारत की तरफ टेढ़ी नजर से देखा, तो हमारे देश की क्रांति बंद करने की कोशिश की, तो भारत अब वह पुराना भारत नहीं रहा जो सहता रहेगा। अब भारत ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि सीधा नामो निशान मिटाकर देने की कुवत रखता है। कूटनीति के इस महासंग्राम ने भारत में एक ऐसी जीत दर्ज की है जो आने वाली सदियों तक याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप भारत की इस नई और धाकड़ कूटनीतिक चाल का समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है कि अब उन आतंकी देशों को सबक सिखाने का सही वक्त आ गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर उस दुश्मन तक यह संदेश पहुंच जाए कि भारत अब जाग चुका है और अपनी वीटो पावर को पूरी दुनिया का नक्शा बदलने के लिए तैयार है।